हेलो, जय जवान जय किसान दोस्तों। आइए आज डिस्कस करेंगे या फिर कहना चाहिए शुरुआत करेंगे एक सिलेबस और एक जॉब की तैयारी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अभी मैं बात करूंगा यहाँ पे कृषि शिक्षक का, जहाँ पे एग्रीकल्चर टीचर अभी चर्चे पे है, प्रचलित है। अभी अभी ये चल रहा है, हुआ चल रहा है कि पोस्ट आएगी। हाँ, तो ये जरूर आएगी। ये अभी ये दावा किया जा रहा है कि पोस्ट निकाली जाएगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसका तैयारी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले इसका क्या है सिलेबस, उसको देखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे चैनल में बने रहिएगा। इसको मैं अच्छे से अभी बारीकी से सिलेबस को डिस्कस करता हूँ। फिर उसके बाद में इस सारे सिलेबस के सारे टॉपिक को बहुत ही आसान भाषा से लाइब्रेरी के बहुत ही अच्छे अच्छे बुक से कंटेंट आपको मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ उस टॉपिक का मैं साथ ही साथ में आपको उसका टेस्ट सीरीज और उसका कैसे क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो ये स्टार्टिंग है। तो सबसे पहले कहाँ से और कितना नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, कौन सब्जेक्ट से, उसको देख लेते हैं। और कहाँ से क्या है वो सारी चीजें अभी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे स्मार्ट तरीके से देखेंगे और स्मार्ट तरीके से हम लोग यहाँ पे एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी करेंगे। मैं आशा दिलाता हूँ आपको कि मैं आपको बहुत ही बेटर तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा और सारे टॉपिक को समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका एक बार में ही, पहले अटेम्प्ट में ही अगर आप एग्रीकल्चर टीचर बनना चाहते हैं तो आपका हो जाए। या मेरी शुभकामनाएं रहेंगी, मेरी कोशिश रहेंगी और मेरा यही प्रयास रहेगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एग्रीकल्चर टीचर की सिलेबस में क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जो आएगी, क्वेश्चन जो है 1.5 नंबर की आएगी। और उसमें सबसे पहले जो हम लोग बात करें तो यहाँ पे मोस्ट ऑफली जो एग्रीकल्चर से पढ़ा है वो एग्रीकल्चर का सिलेबस है। कुछ कुछ 2-3 सब्जेक्ट जो जीके वीके है वो अलग है, नहीं तो मोस्टली अगर देखा जाए तो कृषि विज्ञान, फर्स्ट देखा जाए कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित, ये 12वीं का सब्जेक्ट है। ठीक है, 11वीं 12वीं एग्रीकल्चर का कृषि समूह का। उसके बाद में दूसरा में पशुपालन, दूध प्रौद्योगिकी और यहाँ पे मत्स्य पालन एंड कुक्कुट पालन 35 नंबर का इससे आएगा। और कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित से आएगा 35 नंबर का। इसको आपको समझना है बारीकी से, अभी मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। उसके बाद में तीसरे नंबर में आता है फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। ये भी 11वीं 12वीं में एग्रीकल्चर के स्टूडेंट पढ़े हुए हैं और अभी जरूरत है कि वर्तमान में किस तरह से ये क्वेश्चन आ सकता है और कितना ब्रॉड ये हो चुका है। ठीक है, बीएससी एग्रीकल्चर कर क्या है उनको तो वैसे ज्ञान हो चुका है, लेकिन लेटेस्ट जो है वैरायटी जो फसल उत्पादन में जो बहुत चीज है, जो मेटर है और जो पढ़ना चाहिए एक्चुअली में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, जॉब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए आपको मेरे वीडियो में बने रहना चाहिए और बने रहिएगा। बाकी मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा बहुत है। तो यहाँ पे देख लेते हैं फसल उत्पादन से 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो बहुत होता है। ठीक है, तो आपको फसल उत्पादन मतलब हॉर्टिकल्चर बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। साथ ही साथ अब अदर सब्जेक्ट में देखा जाए तो यहाँ पे आएगा सामान्य अंग्रेजी, कितना नंबर से आएगा, 15 नंबर का आएगा। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे हिंदी, सामान्य हिंदी का आएगा 15 नंबर का। उसके बाद कंप्यूटर, आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया है जो कि इसकी मैक्सिमम क्वालिफिकेशन है, वो उसमें आपने कंप्यूटर के सामान्य ज्ञान जानकारी आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी होगी, सेकंड ईयर में पढ़ी होगी, वहां से आपको 10 नंबर की आएगी। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाएगी। और साथ ही साथ जो सिलेबस है उसको मैं अच्छे से डिस्कस अभी करूंगा ही आगे। और उसके बाद में अगर देखा जाए तो यहाँ पे जीके सामान्य ज्ञान जो है 10 नंबर से आएगा। इस तरह से ये 1.5 नंबर का क्वेश्चन पूरी तरह से ये 7 सब्जेक्ट से यहाँ पे 1.5 नंबर का आएगा, जिसमें आप मैक्सिमम आपको बताया जाए मिनिमम आप 80 नंबर सही कर लेते हैं, 90 नंबर आप सही कर लेते हैं तो सेफ जोन में रहेंगे। मैं आगे से आपको बोल रहा हूँ क्योंकि 150 से 150 बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम लोग सिलेक्टिव पढ़े और सेलेक्ट हो जाएं, इस पे, इस धारणा पे, इस स्लोगन पे काम करेंगे और आपको डिस्कस से पढ़ाने की कोशिश करूंगा मैं आगे। तो चलिए आगे ब्रीफ में देख लेते हैं यहाँ पे एकदम बारीकी से कि क्या क्या पूछा है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, क्या कह रहा है अच्छे से समझ लीजिए। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सिलेबस सबसे पहले आप समझिए, उसके बाद में बाकी चीज देखिएगा। ये नहीं कि कुछ भी पढ़ना चालू कर दे, हाँ तैयारी चालू कर रहे हैं बोलना, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बारीकी से सिलेबस देखते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट यहाँ पे क्या है, कृषि विज्ञान के तत्व एवं गणित। ये आपका फर्स्ट में आपको देखिए क्या पूछ रहा है ये। ठीक है, हम लोग देखा जाए तो कृषि भौतिकी ये 11वीं 12वीं के बुक में है जी, आप उसको पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए अब वो क्वेश्चन अब है एग्जाम में आने के लायक नहीं रहेगा उसमें कंटेंट, तो मैं आपको ऐसा कंटेंट पढ़ाऊंगा, बताऊंगा, टॉपिक बताऊंगा या फिर वहां पे फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव दूंगा जो कि वो डायरेक्ट आपके क्वेश्चन में फंसेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको मेरे चैनल में बनना है और इससे डरना नहीं है। कृषि भौतिकी विज्ञान, कृषि फर्स्ट में आपका आएगा मौसम विज्ञान। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से क्या आएगा, मौसम विज्ञान से यहाँ पे सबसे पहले आएगा ये। ठीक, उसके बाद में पदार्थों के गुण यहाँ से आएगा, मतलब जो भी फिजिक्स है, कृषि फिजिक्स नॉर्मल जो आप 10वीं 12वीं में भी पढ़ो उन टॉपिकों से क्वेश्चन आने वाले हैं। घर्षण एवं गुरुत्वाकर्षण यहाँ से आने वाली है। ठीक है, और साधारण यंत्र, ठीक है, साधारण यंत्र से आएगा। और आपका ऊष्मा एवं ऊर्जा, ये हीट और यहाँ से आएगी। और यहाँ पे कृषि रसायन विज्ञान आयनिक सिद्धांत से आने वाली है। और साथ ही साथ कोलाइडल रसायन ये आपको पढ़ना है। मृदा उर्वरकता ये आपको पढ़नी है। साथ ही साथ आपको कृषि गणित पढ़नी है, गणितीय श्रेणी, त्रिकोणमिति और द्विपद प्रमेय, लघु गणक, ये सभी सामान्य 10वीं 12वीं का है, उसको आपको देखना है, जिसको मैं आपको डिस्कस और समझाने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। ठीक है, उसके बाद में
कंप्यूटर की आधारभूत जानकारी यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे कृषि व वनस्पति विज्ञान, चौथे नंबर पे ये सारी चीजें पढ़नी है। कोशिका वशिका पढ़ना है, जेनेटिक्स क्या होती है, ये सारी चीज पढ़ना है। हेटरोसिटी और फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होती है, ये सब जीन टर्म किसने दिया, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। जेनेटिक्स, सेल डिवीजन, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान में और उसका वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन, बोटनिकल क्लासिफिकेशन, फादर ऑफ बोटनी, ये सारी चीजें आपको सारी चीजें देखनी है, ठीक है। बीज की संरचना, अंकुरण मतलब सीड साइंस, सीड मतलब सीड के बारे में सारी चीजें, अंकुरण, जर्मिनेशन, ये सारी चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में पादप अंकों का रूपांतरण, पादप जो अंग है, जैसे जड़ में होता है ना, जो बहुत सारे तरीके से जर्मिनेशन होते हैं, जड़ हो के टाइप होते हैं, हाँ, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। उसके बाद में आपको कृषि जंतु विज्ञान में और सूक्ष्म जीव विज्ञान मतलब सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, इनके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको कृषि भौतिकी विज्ञान में पढ़ना है, परिभाषा पढ़ना है, परावर्तन पढ़ना है, परावर्तन के नियम पढ़ना है, लेंस पढ़नी है, ठीक है। ये सारी छाया, ये सारी चीजें, ग्रहण, ये सारी चीजें पढ़नी है, जो कि साधारण 10वीं 12वीं और 12वीं एग्रीकल्चर के ये सिलेबस है, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। उष्मागतिकी, ये सारी चीजें पढ़नी है। विद्युत आपको पढ़ना है, प्रवेश, आवेश, मात्रक, प्रकाश का, लाइट का मुलाम, ये सारी पढ़ने आपको, ठीक है। उसके बाद में विद्युत उपकरण, ये सारी पढ़ने हैं आपको। मोटर वोटर के जो चलने की प्रक्रिया है, टाइप है, घिरनी है, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है, ठीक है। कार्बनिक रसायन भी पढ़नी है आपको, ठीक है। हाइड्रोकार्बन भी पढ़ना है आपको, जनरली उसका क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और साथ ही साथ किण्वन पढ़ना है, एल्कोहल, यूरिया क्या है आपका, है यूरिया क्या है, सिंथेसिस ऑर्गेनिक वो है ना, फर्टिलाइजर है ना, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। किण्वन की क्रिया मतलब फर्मेंटेशन जो होती है प्रोडक्टों में, और उससे क्या बनता है, ये सारी चीजें पढ़नी है। जैव विज्ञान, जैव रसायन पढ़ना है आपको, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है आपको, मतलब इसमें आपको प्रोटीन, विटामिन, एंजाइम, इनके वर्गीकरण क्या है, महत्व, एमिनो एसिड, कितने एमिनो एसिड होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन से सेल्फ यहाँ पे सिंथेसाइज होते हैं, कौन सा सेल्फ सिंथेसाइज नहीं रहता, जिसको बाहर से हमको फूड के थ्रू देना रहता है। इन सारी चीजों को पढ़ना है। कृषि गणित में क्षेत्र नीति भी पढ़ना है, सांख्यिकी भी पढ़ना है, ठीक है, जो कि बहुत ही सरल है। साथ ही साथ में आपको पशुपालन, दूध प्रौद्योगिकी या मत्स्य पालन एवं कुक्कुट पालन, यहाँ पे देखिए पशुपालन में पशु के शारीरिक भाव को, उसके कार्य की प्रकार को, पशु प्रजनन के बारे में बहुत सारे टाइप होते हैं उसके, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। ऋतुमय गाय के लक्षण, ये और उसके ब्याज कितना समय में आता है, कृत्रिम गर्भधान के लिए क्या यूज करते हैं, वीर्य कितने में स्टोर करवाते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन, माइनस 140 डिग्री सेंटीग्रेड में उसके वीर्य को स्टोर करते हैं अगर आर्टिफिशियल गर्भधान करना रहता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। पशु के उन्नत नस्लें, जैसे कि उसके बहुत सारे नस्लें हैं, तो उनको आपको पढ़ना है। किसके किसके पढ़ना है, बहुत ही सिंपल, बकरी भेड़ का पढ़ना है, गाय भैंस का पढ़ना है, ठीक है, ज्यादा कुछ का नहीं पढ़ना है। और देसी विदेशी जो उसके नस्लें हैं उनको पढ़ना है, जो बहुत ही फेमस जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, डिस्कस करेंगे। बहुत ही 4-5 लेक्चर में आपको समझ आ जाएगा, वहां से क्वेश्चन फंसेगा, ठीक है। पशुओं की जांच, यहाँ पे जांच का है, और उसको पशु प्रबंधन, उसका रख रखाव के बारे में पढ़ना है पशु का, ठीक है। बहुत ही सरल सिंपल वर्ड में बोल रहा हूँ, बस उसी तरह से सरल सिंपल ये सब्जेक्ट है, और इसको आसानी से हम लोग समझेंगे और इस तरह से समझेंगे कि क्वेश्चन में अच्छे से बन सके। दूध को देखिए, यहाँ पे डेयरी टेक्नोलॉजी में यहाँ पे इतिहास, उसका हिस्ट्री, विकास, ये सारी सबसे पहले पढ़ेंगे। उसकी डेयरी कॉर्पोरेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दूध उत्पादन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उससे क्या क्या बन सकता है, और डेयरी उत्पादन करने के लिए, व्यवसाय स्टेब्लिश करने के लिए बिजली से क्या क्या मूलभूत आवश्यकताएं पड़ती है, ये सारी आप चीजें पढ़ेंगे। जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन, साहस, ये 4 महत्वपूर्ण 5 जो आवश्यकताएं हैं किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, ये सारी चीजें हमें पढ़ेंगे, ठीक है, दूध उत्पादन के लिए। और आगे में हम लोग देखिए दूध के बनने वाले पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, दही, पनीर, खोवा, रबड़ी, ये सारी चीजें बनती हैं, इनके बारे में पढ़ना है, ठीक है, सिलेबस में, पशुपालन के सेक्टर में, डेयरी टेक्नोलॉजी के अंदर में। उसके बाद में दूध विपणन के बारे में पढ़ना है, किस तरीके परिवहन कर सकते हैं, बहुत अधिक से अधिक लोगों तक ले जा सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है। स्टरलाइजेशन, पशुलाइजेशन, ये सारी चीजें यहाँ पे पढ़नी है। कृत्रिम दूध, ठीक है, किस तरह से हम लोग अभी मार्केट में कृत्रिम दूध आ रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। किस तरह से केमिकल से क्या क्या कंटेंट उसमें मिक्सर रहता है, संगठन रहता है, और किस तरह से बनता है। लास्ट में मत्स्य पालन, बहुत ही छोटे में परिभाषा, महत्व, आहार, क्या क्या हम लोग अगर मत्स्य पालन कर रहे हैं तो मछली को देते हैं आर्टिफिशियली डाइट में, क्या क्या न्यूट्रिएंट होनी चाहिए, ये सारी चीजें प्रमुख इसमें, ये और संरक्षण विधियां एवं विपणन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में यहाँ पे बटेर पालन के बारे में पढ़ना है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और यहाँ से मैं आपको बहुत ही अच्छा यहाँ पे नोट से इसका पशुपालन का डिस्कस करूंगा, बहुत ही अच्छे से कुक्कुट पालन यहाँ पे कवर होगा। उसके बाद में पशुपालन में आहार और पोषक तत्व, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। बहुत प्रकार के आहार पशु को दिए जाता है, प्रोडक्शन और जीवन निर्वाह, ये सारी तरह से दिए जाते हैं। चारे के प्रकार, चारे को किस तरह से हम लोग स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि साइलेज बना के, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। चारे का वर्गीकरण पढ़ेंगे, खरीफ में पाने वाले, रबी में उगाने वाले। पशु चिकित्सा के बारे में देखेंगे, क्या क्या रोग लगते हैं उसके बारे में देखेंगे। पशु में कैसे उसका रोग का प्रबंधन कर सकते हैं, जैसे कि गाय में बरसात के समय में यहाँ पे खुरपका मुपका उनके पैर में फूल लगता ही है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पशु प्लेग, लंगड़ी रोग, गलघोटू, एंथ्रेक्स, थनैला रोग, ये सारी चीजें गाय में जो होती है भैंस में, उसके बारे में पढ़ना है। पशु के नस्ल पढ़ना है, ठीक है।
बहुत ईजी है, जो आपको समझ आ जाएगा। साथ में डेयरी टेक्नोलॉजी में जो उपकरण यूज़ किए जाते हैं उसके बहुत सारे मानक और उसके शुद्धता को जांचने के लिए, उसके घनत्व को जांचने के लिए उन सारी चीज़ों को बहुत ही पढ़ना है, जैसे कि लैक्टोमीटर है, क्रीम सेपरेटर, ये सब चीज़, बटर टर्नर, ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है, जो आपको बहुत अच्छे से मैं आगे डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे फसल उत्पादन में पढ़ना है आपको सिंपल फसल उत्पादन उद्यान शास्त्र की परिभाषा सबसे पहले देखेंगे। मृदा टाइप, महत्वपूर्ण पोषक तत्व यहाँ पे सॉइल का देख लेंगे। खाद एवं उर्वरक देख लेंगे सबसे पहले, और हॉर्टिकल्चर फील्ड के लिए औषध के लिए जैविक खाद उसके बेस में देख लेंगे। यहाँ पे भू संरक्षण मतलब कि जो सॉइल कंजर्वेशन के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, इरिगेशन के बारे में पढ़ेंगे, वाटर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है इसमें। हॉर्टिकल्चर यहाँ पे फसल उत्पादन के अंतर्गत फसल ही नहीं, साथ ही साथ में इन सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फसलों का वर्गीकरण पढ़ना है, और प्रमुख फसलों की खेती किस तरह से उसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, पूरा यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, सब्जी की, फल की, फ्लावर की, एरोमेटिक, औषधि और सुगंधित, इन सारे जो क्रॉप हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप हैं, इन सारी चीज़ों को आपको पढ़ना है। जल निकास, ड्रेनेज के बारे में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट, सॉइल कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे कृषि वित्त, एग्रीकल्चर फाइनेंस और कॉर्पोरेशन के बारे में भी इसमें पढ़नी है। ठीक है, ठीक। आगे फिर यहाँ पे हम लोग मिश्रित फसलों की खेती या वर्गीकरण को पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे मिश्रित फसलें हम लोग यूज़ करते हैं, जहाँ पे दो फसलें को इंटरक्रॉप औषध जो रहती है, जैसे फसल लगाए हैं, किसका फ्रूट का लगाए हैं, फ्रूट ट्री लगाए हैं, तो उसके साथ में और क्या फसल लेते हैं जो कि हमें कैश मनी देती है, क्योंकि जो फल वाली क्रॉप रहती है बहुत 4 साल 5 साल के बाद में फल चालू करते हैं, तो ये सारी मिश्रित फसलों के पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ इसको पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, फसलों की खेती पढ़ेंगे बहुत ही, जैसे कि सीरियल पढ़ेंगे। ठीक है, सीरियल को भी पढ़ना है और लेग्यूम को भी पढ़ना है। उसके बाद में आपका फोडर भी पढ़ना है, औषधि भी पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और सुगंधित भी पढ़ना है। ठीक है, कृषि प्रसार सेवाएं, यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन भी इसी के इंक्लूड आता है हॉर्टिकल्चर में, इसको भी अब उसके महत्वपूर्ण परिभाषा, सिद्धांत, संगठन और प्रसार के टाइप, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। ठीक है, और अलंकृत उद्यानिकी मतलब लैंडस्केपिंग, किस तरह से हम लोग लैंड को आकर्षित बना सकते हैं, और एक बोलना चाहिए इस साइंस के अंतर्गत में ही गार्डन का निर्माण होता है। ठीक है, हरियाली लॉन के बारे में हमको यहाँ पे पढ़ना है। फूलों की खेती के बारे में पढ़ा है, जिसको मैं पहले ही कहा हूँ। गृह वाटिका मतलब किचन गार्डन, अपने घर के पीछे में जो बाड़ी रहती है उसमें जो क्या किस तरह से हम लोग मैनेजमेंट करते हैं, फसल उगाते हैं, उन सारी चीज़ों को पढ़ना है, जो उसको इस तरह से पढ़ना है। साधारण शब्दों में मैं बता रहा हूँ, जो कि एग्जाम में बहुत अच्छे से फंसे, तो उसके लिए निश्चित रहिए, मैं आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस उसके बाद में आपको हम लोग को सामान्य हिंदी पढ़ना है। ठीक है, 15 नंबर का ये आएगा। स्वर व्यंजन वर्तनी 10वीं 12वीं 10वीं पढ़े होंगे। ठीक है, 10वीं तक पढ़े होंगे आप, ये 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़े होंगे। लिंग, वचन, काल, संज्ञा, वर्तना, ये सारी आप देख कर स्क्रीन शॉट लेके आप देख सकते हैं। बहुत ही हिंदी का जो सामान्य हिंदी का जो सिलेबस है बहुत ही ईजी है। मुहावरे लोकेशना सबसे अच्छी रही है मेरे जीवन में, मेरे को सबसे अच्छा हिंदी सब्जेक्ट में कुछ रहा लगा है, तो ये सारी चीज़ें लगी है। दोहें अच्छी लगी हैं, जैसे कि कबीर जी की दोहे मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी या जात की तुसिल पर पड़ निशान, तो ये सारी चीज़ें हैं, पढ़ने हैं आपको, रचनाएं पढ़नी है। तद्भव, तत्सम, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी में पढ़नी है। यहाँ पे जनरल एग्रीकल्चर ग्रामर इंग्लिश यहाँ पे आएगी। ठीक है, नंबर, जेंडर, आर्टिकल, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, यूज सम ऑफ इम्पोर्टेंट कंजुगेशन, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें आपको, एक्टिव, पैसिव, वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, नरेशन, वोकेबुलरी पढ़ना है, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में जनरली आपको कंप्यूटर के बारे में, टाइप में, प्रिंटर के टाइप में, उनके उपकरण जो होते हैं, आउटपुट और इनपुट उपकरण, इन दोनों के बारे में आपको कंप्यूटर साइंस में पढ़नी है। और जीके आपको पढ़नी है। ठीक है, हिस्ट्री पढ़नी है इंडिया की, और राष्ट्रीय, यहाँ पे खेल वूल के बारे में पढ़नी है आपको, आंदोलन के बारे में पढ़नी है। 10वीं के स्तर पे जो भूगोल, भारत शास्त्र है, विश्व का भूगोल शास्त्र है, भारतीय अर्थशास्त्र है, इनके बारे में आपको पढ़नी है यहाँ पे जीके में, जो कि 10 नंबर की आएगी आपकी सिलेबस में इस एग्जाम में। आशा करता हूँ ये सिलेबस में आपने डिस्कस किया है अच्छे से समझ गए होंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पहले टॉपिक से एक सब्जेक्ट उठाकर उसका प्रॉपर प्ले लिस्ट बनाकर हम लोग यहाँ पे पढ़ना और ये एग्जाम की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और फ्री में सेशन और एग्रीकल्चर टीचर की तैयारी मेरे साथ करिए। मैं दावा करता हूँ आपका सिलेक्शन जरूर होगा, और बहुत ही अच्छे से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।